नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो पेपर 2 है, उसमें कुछ संस्थाएँ हैं जिसके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब उसमें हम देख लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम का जो है समय बहुत ही निकट है और इस दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी ये जो टॉपिक अभी बात करने वाले हैं हम लोग, तो इस बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है कि इसमें बहुत जो संस्थाएँ हैं, चाहे यूजीसी हो, चाहे सीएसआईआर हो, एक इसका पहला पार्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। अब दूसरे उसमें हम देखेंगे कि कौन-कौन सी कुछ संस्थाएँ हैं जिनके अध्यक्ष कौन-कौन हैं, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछली बार एग्ज़ाम में जो 2018 में हुआ था, उसमें भी पूछा गया था और 2000 जब ये 23 में हो रहा है, मतलब 22 के तहत जो है 23 में जो एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें भी जो है ये पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसलिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार जो है एक प्रश्न जो मतलब ज़रूर आएगा, ठीक है? 1 से 2 प्रश्न जो है संस्थाओं के अध्यक्ष के बारे में पूछा ही जाता है, तो ज़रूर पूछा जाएगा। तो आज हम प्रमुख उनके संस्थाओं के अध्यक्ष देख लेते हैं। उसके अगले वीडियो में हम कुछ जैसे उनके अपना एक मोटो होता है, जैसे कि लोकपाल है उनका अलग है, सीएसआईआर अलग है, ठीक है? यूजीसी है उनका अपना एक अलग मोटो है, ठीक है? उनका एक साइन बना है, उसमें जो है उनका एक वाक्य लिखा हुआ है, ठीक है? वो पूरा वाक्य जो लिखा हुआ है जैसे कि उच्चतम न्यायालय का जो अलग है, ठीक है? तो इस तरह सभी का होता है। तो उस वाक्य के द्वारा ही पूरी उस संस्था के बारे में जो है पूरा बता मतलब एक शब्द में ही जो है पूरा बखान रहता है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख के बारे में, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। दोस्तों, इसके बाद जो है कुछ चीज़ें और मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी जो है मतलब बहुत ही नॉलेजेबल होगा। अब आपके ज्ञान में ज़रूर वृद्धि जो है उससे होगी। चलिए दोस्तों हम शुरू कर लेते हैं। हम पिछली बार बात कर चुके थे कि यूजीसी के बारे में, फिर भी जो है लेके आया हूँ कि आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो जो है प्रोफेसर जगदीश कुमार, ये प्रोफेसर है, प्रोफेसर जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय यानी यूजीसी का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी अब वर्तमान में अगर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से यूजीसी के अध्यक्ष कौन है, तो आप बता सकते हैं कि प्रोफेसर जगदीश कुमार जो है यूजीसी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि नेक NAAC के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों प्रोफेसर पटवर्धन भूषण पटवर्धन जो है नेक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है? भूषण पटवर्धन नेक के, ठीक है? स्थापना आपको पता ही होगा 1994 में, मुख्यालय बेंगलोर में, ना कि दिल्ली में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है AICTE के अध्यक्ष प्रोफेसर TG सीताराम, ध्यान रखिएगा प्रोफेसर TG सीताराम किसके अध्यक्ष हैं? AICTE के। ऑप्शन में आपको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में आपको यूजीसी मिलेगा, नेक भी मिलेगा, एआईसीटी भी मिलेगा और सीएसआईआर मिलेगा, आप चाहे, ठीक है, यही मिलेगा। तो ध्यान रखिए एआईसीटी का है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि दिल्ली एम्स के मतलब जो है ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? 25 सितंबर 2020 को इस संस्था का जो है स्थापना की गई थी, ठीक है? जो मेडिकल काउंसिल था जो उसको भंग करके, जो 1933-34 में बना था, उसको भंग करके और ये बनाया गया है नेक, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बनाया गया है, ठीक है? तो उसके जो है अब क्योंकि हाल ही में बना है तो उसका अध्यक्ष भी पहले ही हुए हैं। तो पहले जो अध्यक्ष है सुरेश चंद्र शर्मा जी हैं। शर्मा जी क्या है इसके? अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर जो है सुरेश चंद्र शर्मा जी जो है अध्यक्ष हैं किसके? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के, नेशनल मेडिकल काउंसिल के जो है अध्यक्ष कौन है? सुरेश शर्मा जी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ठीक है? 25 सितंबर 2020 को जो है इसकी स्थापना हुई है, ठीक है? राष्ट्रीय चिकित्सा जो अधिनियम है 2019 के तहत, ठीक है? अधिनियम भी याद रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट जो है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, जिसे हम बोलते हैं NCTE, यानी नेशनल अध्यापक यहाँ शिक्षक के सर पे अध्यापक भी हो सकता है, ठीक है? तो नेशनल अध्यापक शिक्षा परिषद के जो अध्यक्ष है वो प्रोफेसर योगेश सिंह है। इम्पोर्टेंट है, इसको भी जो है आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये वही संस्था है जिसमें हम बीएड और ये सारी जो है हम करते हैं, तो ये वही संस्था है। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि स्थापना इसकी कब हुई है। नेक्स्ट है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का वर्तमान प्रमुख मनन कुमार मिश्रा है, ठीक है? 1961 अधिनियम के तहत 1961 में ही जो है इसकी स्थापना की गई थी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है?
तो जितने जैसे अपने भोपाल की हम मध्य प्रदेश में बात करें तो भोपाल में जो है जो NLIU है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, तो उसकी मान्यता यहाँ से लेनी पड़ती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो उसके हेड होते हैं वो कुलपति नहीं होते, वो होते हैं उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो उसके प्रमुख होते हैं, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है उसके प्रमुख होते हैं, ना कि कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होते। ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखना है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो प्रमुख हैं मनन कुमार मिश्रा जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हिमांशु पाठक, CICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी। उसके अध्यक्ष हैं हिमांशु पाठक जी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ICAR के अध्यक्ष कौन है? हिमांशु पाठक जी है। इसकी स्थापना 1860 जो है अधिनियम के तहत, जो है सोसाइटी अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ICAR के अध्यक्ष हिमांशु पाठक, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राजेश गेरा, श्री राजेश गेरा किसके हैं? NIC के अध्यक्ष, डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल है किसके हैं? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के हैं। 1976 में स्थापित हुआ, नई दिल्ली में इसकी क्या है? हेडक्वार्टर है। किसके तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आता है। कभी कभी ये पूछा भी जाता है कि फलाना डिपार्टमेंट है, कोई सा भी डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के तहत आता है। तो ध्यान रखिएगा, NIC जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आता है, ठीक है। 1976 में स्थापित किया गया था, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और राजेश गेरा जी जो है इसके क्या है? वर्तमान में DG है ना, ठीक है, DG हैं। चलिए अगला देखते हैं, यूनेस्को। यूनेस्को के जो है आंद्रे एजोले है, आंद्रे एजोले, ठीक। नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ से इस बार प्रश्न पूछेगा, ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ से हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, ना कि वॉशिंगटन DC इसमें नहीं है, ठीक है। कैथरीन रसेल यूनिसेफ की प्रमुख है, कैथरीन रसेल यूनिसेफ की प्रमुख है, ठीक है। यूनेस्को के कौन हो गए? आंद्रे एजोले और कैथरीन रसेल हो गई, यूनिसेफ की प्रमुख हो गई, ठीक। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक, जो एशियाई डेवलपमेंट जो बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके अध्यक्ष है मात्सुगु असवाका, अस्कावा, मात्सुगु अस्कावा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है। 1966 में स्थापित हुआ है, ठीक है। भारत भी इसका मेंबर है। मनीला में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, यानी वर्ल्ड बैंक की हम बात कर रहे हैं, अजय बंगा। ये प्रश्न तो मान लीजिए कि छपा हुआ है एग्जाम में, आप चाहें तो देख लें, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था जो कि जिसका प्रभाव पूरी वर्ल्ड में है, और उसका अध्यक्ष अगर किसी भारतीय मूल का होता है, ये अलग बात है कि नागरिकता इन्होंने ले ली है अमेरिका की, USA की सिटीजनशिप ले ली है, बट ये कहाँ के हैं? भारतीय हैं, ठीक है। तो ये वर्तमान में 14वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं वर्ल्ड बैंक के, 5 सालों के लिए। अब अजय बंगा जी क्या होंगे? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष होंगे, ठीक है, 14वें अध्यक्ष होंगे। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। क्या है ये वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ये अब बताइए कौन सा नंबर कहलाएगा? ये ऐसा ही पता होना चाहिए। तो ये नंबर कहलाएगा 13, ठीक है। ये जो नंबर है ना, ये 13 है। विश्व बैंक में भारतीय नागरिक इंदरमीट गिल को मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है, ठीक है। इंदरगीट मिल जो है अभी वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। इसके पहले कौशिक बसु थे, ठीक है। तो इंदरगीट मिल जो है दूसरे भारतीय होंगे जो कि वर्ल्ड बैंक में अर्थशास्त्री हैं। पहले कौन थे? कौशिक बसु थे। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वर्तमान मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? लोकायुक्त है NK गुप्ता जी। कौन है? NK गुप्ता जी, पहली बात। अब लोकायुक्त अधिनियम 1981 है, ध्यान रखिएगा, पर स्थापित 1982 में हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ है? तो अधिनियम है 1981 और स्थापित हुआ है 1982 में। तो उसके जो हेड है NK गुप्ता जी हैं, ठीक है, लोकायुक्त के। चलिए नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, भारत के लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष, भारत में जो है लोकपाल जो वर्तमान अध्यक्ष है वो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती हैं। प्रदीप कुमार मोहंती हैं लोकपाल के अध्यक्ष, ठीक है, लोकपाल के अध्यक्ष हैं, ठीक है। कब स्थापित हुआ है लोकपाल? तो दोस्तों 2014 में जो है स्थापना की गई है, ठीक है। 1963 में सिंघवी जी ने पहले इसका शब्द दिया है, ठीक।
उड़ीसा राज्य पहला राज्य है जिसने लोकपाल अधिनियम जो है, लोकायुक्त लोकपाल अधिनियम जो है पारित किया, अधिनियम पारित किया, बट पारित ही कर पाया, उसको लागू नहीं कर पाया। बट महाराष्ट्र 1971 में जो है उसने पारित के साथ साथ लागू भी किया। तो क्वेश्चन दोनों में अंतर है, एक पारित करता है पर लागू नहीं करता, एक लागू करके पारित पारित करके लागू कर देता है, दोनों में अंतर है। तो न्यायमूर्ति प्रदीप मोहंती जो है वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत बड़ी ऐसी संस्था जो इतने दिनों से चल रही हो और उसकी इतने सालों से चलने के बाद उसकी जो है कोई महिला प्रमुख बन जाए, ये अपने आप में मतलब मुझे तो बहुत गौरव का विषय लगता है कि इतनी संस्था का अगर कोई लेडी चलाती है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो वरिष्ठ वैज्ञानिक नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक है। CSIR की पहली बात तो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, उनके नीचे ये आती हैं, तो ये ध्यान रखिए कि CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अपने यहाँ जो है एम्प्री करके, भोपाल में एम्प्री करके इंस्टीट्यूट है, CSIR का ही है, ठीक है, तो उसको भी जो है ध्यान रखेंगे। 3 इंस्टीट्यूट हैं CSIR के, तो पहला एम्प्री है। आप चाहें तो 2 कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन कौन से हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसमें पूरे कमेंट्स में आप लिख दीजिए कि CSIR के 3 कौन कौन से मतलब ब्रांचेस हैं CSIR की, 3, ठीक है, जो उनकी तरह संचालित हैं। CSIR द्वारा संचालित 3 कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं मैं बता दूंगा, लेकिन आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। आप अगर नहीं बताते तो मुझे लगता है कि आपको पता है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। तो पहला एम्प्री है, 2 आप और बता सकते हैं। तो ध्यान रखिए, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ये क्या है, औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन मध्य प्रदेश के मानवाधिकार के अध्यक्ष है। नरेंद्र कुमार जैन क्या है, मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं। रामजी महाजन मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, रामजी महाजन जी, ठीक है। वर्तमान में जो अनुसूचित जाति, पहले अनुसूचित जाति की बात कर लेते हैं, भूपेंद्र सिंह आर्य अध्यक्ष हैं। अनुसूचित जनजाति के श्री नरेंद्र मरावी जी जो है इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। अन्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम हो गया। अनुसूचित जाति के भूपेंद्र सिंह आर्य और जनजाति के श्री नरेंद्र मरावी जी हैं। अब इसी कड़ी में सबसे लास्ट है कि श्री नियाज मोहम्मद खान मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। अपने सिलेबस में है दोस्तों, 9 यूनिट में ये चीज़ें जो मैं आप आखिरी में हम पढ़ रहे हैं ये 9 यूनिट का ही है, ठीक है। रियाज मोहम्मद खान जो है अध्यक्ष है मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के। तो दोस्तों इस तरह से इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं जैसा कि हर वीडियो में अभी कर रहा हूँ कुछ वीडियो से, कि मैं एक बार फिर से रिकॉल करूँगा, फटाफट फटाफट रिकॉल करूँगा, आप उसको जो है ध्यान से सुनिएगा। तो UGC के अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश कुमार, भूषण पटवर्धन नेक के अध्यक्ष, TG सीताराम AICTE के अध्यक्ष, ठीक है। सुरेश चंद्र शर्मा मेडिकल काउंसिल के, राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल यानी NMC के अध्यक्ष हो गए, ठीक है। प्रोफेसर जो योगेश हैं, ठीक है, वो राष्ट्रीय शिक्षक यानी अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हो गए। बार काउंसिल के मनन कुमार हो गए, मनन कुमार मिश्रा हो गए। हिमांशु पाठक ICAR के यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अध्यक्ष हो गए। राजेश गेरा NIC के हो गए। यूनेस्को के एंद्रे एजोल हो गई। कैथरीन रसेल यूनिसेफ के हो गए। एशियाई विकास बैंक के मात्सुगु अस्कावा हो गए। बांगा जी, अजय बांगा जो है अभी हाल ही में 14वें वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और अर्थशास्त्री इंदर गिल जो है अभी अर्थशास्त्री बने हैं, ठीक है, दूसरे भारतीय अर्थशास्त्री बने हैं विश्व बैंक में। न्यायमूर्ति NK गुप्ता क्या है, लोकायुक्त है मध्य प्रदेश के। लोकपाल अगर भारत की बात करें तो न्यायमूर्ति प्रदीप मोहंती कुमार मोहंती हैं। अब CSIR की पहली महानिदेशक महिला है नल्ला थम्बी कलाई सेवी है, ठीक है। इसके बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन, ये क्या है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन, ठीक है। यहाँ पर जो है आपने देखा होगा कि न्यायमूर्ति गुप्ता ये लोकायुक्त हैं, तो लोकायुक्त और मानवाधिकार में कन्फ्यूजन नहीं होना। गुप्ता जी किसके हैं, लोकायुक्त के हैं। NK गुप्ता, नरेंद्र कुमार जैन है मानवाधिकार आयोग के। श्री राम जी महाजन क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो है अनुसूचित जाति के भूपेंद्र सिंह आर्य और जनजाति के, ठीक है, श्री
नरेंद्र मरावी जी हैं। नियाज मोहम्मद खान, अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद होगा। पढ़ के ज़रूर जाइएगा और ये ज़रूर आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें, जिससे सब लोग आखिरी आखिरी में इसके जो है फ़ायदा उठा पाएँ, पढ़ पाएँ। पढ़ते रहिए। नमस्कार।